हो गए भाई दोनों क्वेश्चन तुम्हारे? हाँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भाई, नेक्स्ट वाला प्रूफ करके देखो। प्रूफ दैट है ये भी पूरा प्रॉपर। नहीं, ये दो ऑनलाइन आए हैं। ठीक है, दो लोग ऑनलाइन हैं, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कोई आएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज तो मैं बता दी सारी की सारी। करो भाई क्वेश्चन ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, प्रूव दैट साइन 50 प्लस थीटा कॉस 20 प्लस थीटा माइनस कॉस 50 प्लस थीटा एंड साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू हाफ। एंड देन क्या करना है, कॉस 15 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू 1/√2। ये प्रूफ करना है क्वेश्चन। आइडेंटिटीज याद है आई गेस तुम्हें, मैंने सारी क्लास में निकाल दी थी। कुछ नहीं आता तो पूछ लेना कौन सी आइडेंटिटी पूछनी है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। ठीक है, सिंपल लॉजिक ये है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। करो ध्यान से। मुझे पता तो नहीं आएगी। लास्ट लास्ट में 4 लोग आए थे शायद। हाँ तो उनको अभी गया होगा। मैंने तो बोल दिया ना, एक बार सारे माफ कर ले, मैं एक बार ही बता दूंगा इन लोगों को। सारे माफ कर ले। कौन से हैं तेरे? करके लेके आ दो घर से, और बोल कौन से हैं। हाँ, किताब भी पेन चला रहा है। ऐसे चलेगा किताब पे पेन? ऐसे हर बच्चे को नहीं, हर बच्चे पेन चला रहे हैं तो भी नाच देगी भाई। हाँ, गेट बंद कर लो। हो गए दोनों, हुए क्वेश्चन दोनों हो गए। पहला लोग गया, फर्स्ट वाला कर लेते हैं फिर हम सेकंड वाला करना। फिर क्या है हमारे पास, नथिंग बट पहले वाले में मैं अगर देखूँ, मैं इसको नाम दे दूँ ए, तो साइन ए, इस पूरे को मैंने नाम दे दिया ए, इस पूरे को नाम दे दिया क्या, बी। तो ये कॉस बी बन गया हमारे पास। और ये क्या आया हमारे पास, इसको नाम दिया ए और इसको बी दिया क्योंकि स्टार्टिंग से ही दे रखा था। तो कॉस ए और क्या बन गया, साइन बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, करेक्ट। तो क्या हो गया हमारे पास, साइन ए इज़ नथिंग बट 50 प्लस थीटा और बी कितना है मेरे पास, 20 प्लस थीटा, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये साइन कितना 50 प्लस थीटा और क्या आ जाएगा -20 माइनस थीटा। तो थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएंगे, साइन 50 माइनस 20 इज 30, साइन 30 इज 1/2। दैट्स द आंसर। क्लियर हो गया? सॉरी यहाँ से तुम्हारे आंसर आए हैं। ठीक है, सेकंड पे हो करो। अगला वाला प्रूफ करके देखो।
ठीक है माधव, अगला करो। हेलो। नहीं, वो नहीं पता, ये था मुझे, नहीं आएंगे वो। सेकंड वाले का आंसर नहीं आ रहा। सेकंड वाले कॉस 15 माइनस साइन 15 वाले का कॉस 15 का जी ये सही बात है। नहीं लगेगी, इसमें ये होगा, लग गई। कॉस ए माइनस बी, कॉस के पास भी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ पे भी लग गई हमारे पास साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। वैल्यू नहीं, इसकी 1/2 हो गई, इसकी √2 हो गई, ठीक है। ये तो हमें कल करवाया तो था सेकंड वाला, उसका आंसर मेरा थोड़ा सा अजीब सा आ रहा ठीक है, ये वाले बढ़ गए, है। ये नहीं, ये माइनस हुआ और ये प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, हाँ, ये और ये कट गए। हाँ, और अब इन दोनों को जोड़ो। हाँ, 2/2 √2 विच इज 1/√2, ठीक है। क्लियर हो गया ना? सही तो कर रहे हो। अब अगला करो। प्रॉपर्टीज में याद है सारी की सारी, ध्यान से समझो, ध्यान से। आए हो गए? अगला करो। सूर्यांश तुम्हारे हो रहे हैं, कुछ डाउट है? हो गए, ठीक है, करो।
माधव हो गए सारे। अच्छा ठीक है, फोर्थ वाले का हमारा क्या आ रहा है, माइनस कॉटेक्स आ रहा है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, फोर्थ का बता रहे हो फिफ्थ का बता रहे हो? आई गेस तुम फिफ्थ का बोल रहे हो सूर्यांश। हाँ फिफ्थ का। तो फिफ्थ में मेरे ख्याल से ऊपर जो आइडेंटिटी लगाई साइन सी प्लस साइन डी की लगाई होगी। तो 2 sin C प्लस डी बाई टू और साइन कॉस सी माइनस डी बाई टू, और नीचे लगाई होगी हमने कौन सी, कॉस सी माइनस कॉस डी की, वो होती है -2। याद है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो वो माइनस यूज़ नहीं किया होगा तुमने, मेरे को लग रहा है। करेक्ट, ये यूज़ किया है, वो किया है। तो अंदर कहीं एंगल में माइनस नहीं आ रहा, जो बाहर आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर वाले में आएगा ना, ये यूज़ किया है तो यही ऊपर क्या होगा इसका मतलब। तो पहले वाले में अगर मैं ऊपर देखूँ तो पहले वाले में तो प्लस हो रहा है 3x, और नीचे वाले में ही तो माइनस आएगा। जब मैं इसमें डालूँगी, माइनस करेंगे जब हम इसमें, नीचे वाले में देखो साइन सी माइनस डी में, तो x माइनस 3x आएगा जो कि -2x आएगा, और साइन में माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर, तो ये प्लस नहीं हो जाएगा। समझ आया कुछ? हाँ ठीक है, वो चीज़ कह रही हूँ मैं। ठीक है, करके देखो, नहीं आएगा तो भी कराती हूँ मैं। हो गए सारे? हाँ फिफ्थ है। जल्दी करो। ध्यान हम कौन से पर हैं? हो गए सारे। सारे हो गए? माधव हुए तुम्हारे? कर रहा है भाई, इतना खतरनाक क्या हो गया जो हुआ नहीं इसका। सिक्स करके देखो एक बारी। ठीक है, लास्ट भी हो गया, गाड़ी चल रही हो गया। ठीक है, ठीक है।
मतलब ये इसके इसमें लिखा हुआ है द साइड ऑफ rhombus is 6.5 centimeter and its altitude is 4 centimeter. Find its area. साइड में इन्होंने 6.5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर में लगा रखा। फिर बेस इंटू एल्टीट्यूड का इन्होंने फॉर्मूला यूज़ करा। फिर 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई साइड का पूछा होगा कि साइड में बेस यहाँ पे ही हमारे पास क्या है रोम्बस है जिस रोम्बस की साइड 6.5 दे रही है रोम्बस की साइड इक्वल होती है ये 6.5 है 6.5 उसकी हाइट दे रही है एल्टीट्यूड उसका 4 सेंटीमीटर रोम्बस ही पैरेललोग्राम होता है पैरेललोग्राम को देखिए पढ़ा रखा है रोम्बस और पैरेललोग्राम जो रोम्बस है पैरेललोग्राम की है ठीक है तो हमारे पास एक लग जाएगी पैरेललोग्राम का लास्ट वाले क्वेश्चन में 2x प्लस 2x करके जो करेंगे यस उसके आगे नहीं हो रहा है उसके आगे तो 2x+2x करने के बाद साइन ए प्लस क्या लग जाएगी साइन ए प्लस भी लग जाएगी ना cos a प्लस b हाँ कॉस ए प्लस भी लग जाएगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अब उसके बाद सब कुछ किस में लाना है कॉस में लाना ज़्यादातर कॉस ए साइन में जो भी है तुम्हारे पास तो डाल दो कॉस 2a की वैल्यू डाल दो कॉस 2a की वैल्यू है ना हमारे पास अच्छा तुम हाँ चूज़ करो कि तुम्हें कौन सी डालनी है हो गए सारे मुझे अच्छा है कौन ये वाला आगे वाला हाँ तेरा ऑडियो दिस इज अ खतरनाक मशीन अब गॉड नोस तुमने क्या
नहीं आ रहा? आने वाला कहाँ तक पहुँच गए हम यहाँ? मैं तो कहीं तो बीच में बीच में कुछ भी मैच कर रहा है। मैच तो नहीं कर रहा। मैं तो 10 पावर 4 में आ रहा है। इसी हो वैल्यू गया। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 2x कब से होने लगी? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x होती है ना? भेज दिया। x होती है तो 2x भी लिखा। 2x की जगह तो 2x ही है ना उसमें। अच्छा, cos 2x की आइडेंटिटी होती है हमारे पास 2 cos x माइनस 1 और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और क्या होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब तुम बोल रहे हो 2x था तो 2 कर दिया, पर आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता, लिखी थी कल हाँ देखो दोनों बंदे वाली आ गया लिखी ना, लिखी ना टू वाली वो लिखी मेरे थी। याद नहीं है। हाँ बस उसमें इंग्लिश में गड़बड़ लगा दिया उसको लिख आया। हाँ साइड में पका रहे हैं क्या? नहीं, जरूर मुझे लग रहा है। पता नहीं क्या बना रहे इतना गंदा। तंदूरी चिकन। वो तंदूरी चिकन। अच्छा अच्छा इसकी लास्ट वाला। ठीक है ओके। याद हो गई इसलिए ये लेना है इसलिए ये लेना है, याद है नहीं ये? नहीं याद नहीं है तो बन जाता है इनको दोनों को मिला के, इसलिए मैंने ले लिया था ये। अच्छा क्या हुआ लाओ कराऊँ मैं? मैं पानी लेता ला भाई लिया, होली वैसे कहाँ पे खेली है लाओ कराए पहले वाले पे आते सबसे पहले, फिर मैं 8 साल अभी कराती हूँ, सारे कराने हैं मेरे को। देखो हमारे पास cos 15 पहले निकालूंगी। cos 15 क्या होगा हमारे पास? cos 45 माइनस 30 कल भी निकलवाया था तुमसे, तो cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास। cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2 हमारे पास, cos 45 हुआ हमारे पास sin 45 हुआ 1/√2, ठीक है एंड देन sin 30 1/2, तो √3/2√2 और 1/2√2, जिसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2। मैंने इसको अलग से ही निकाला है, ठीक है साथ में निकाला ही नहीं है। उसके बाद sin 15 निकालती हूँ। sin 15 को क्या लिख सकती हूँ? sin 45 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा sin 45 sin A cos B माइनस cos A sin B, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, ठीक है इसकी होती है हमारे पास √3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2 और ये क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है तो क्या है हमारे पास ये हो जाएगा √3/2√2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2√2, जिसको मैं लिख सकती हूँ √3 माइनस 1/2√2। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है वहाँ पर पुट करना है, तो cos 15 माइनस sin 15, ये मेरा LHS है, इसकी वैल्यू आई √3 प्लस 1/2√2, इसकी वैल्यू आई मेरे पास कितनी माइनस √3 माइनस 1/2√2, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, तो √3 प्लस 1/2√2 और क्या होगा माइनस √3 प्लस 1, ठीक है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2√2, √2 और 2 कट जाएगा 1/√2 विल बी द आंसर विच इज़ RHS, ठीक है कहानी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इजी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? sin 75 निकालना है, तो sin 75 क्या होगा? sin 45 प्लस 30, आई गेस यही लिया होगा, या फिर 60 माइनस 45 भी ले सकते हैं, पर तुमने यही लिया होगा मेरे हिसाब से। sin 45 sin A cos B, ठीक है और cos A sin B हो गया हमारे पास। ये होता है हमारे पास कितना 1/√2, ये होता है हमारे पास √3/2, ये होगा हमारे पास 1/√2 और ये फिर से क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो √3/2√2 हो जाएगा और वो 1/2√2 हो जाएगा, √3 कितना 2√2 और ये आ गया 1/2√2, सही है ना करेक्ट।
तो ये कितना आ जाएगा √3 + 1/2 √2। अब मुझे क्या चाहिए, वो चाहिए राइट, रैशनलाइज करना पड़ेगा मुझे, 4 बनाना पड़ेगा नीचे। तो रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 + 1/2 √2, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो ये बन जाएगा √2 × √3 इज़ √6, √2 × में 1 इज़ √2, और √2 × √2 होता है 2 × 2 इज़ 4। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये वाला भी बहुत आसान सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे कौन सी लगाओगे, tan ए tan भी लगाओगे, करेक्ट। दिस इज़ द 4th वन, आई एस 4th वन, ठीक है 4th है। तो tan ए + tan भी लगा देते हैं, tan π/4 + x और tan π/4 - x। तो क्या लगाओगे ऊपर, tan ए tan भी, tan ए + tan b 1 - tan ए tan b, और नीचे लगाएंगे tan a - b, tan a - tan b 1 + tan a tan b। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है हमारे पास 1, ये भी क्या होता है 1, ये 1 और ये भी क्या होगा 1, क्योंकि tan π/4 होता है 1। तो 1 + tan x हो गया, 1 - tan x हो गया, यहाँ पे हुआ 1 - tan x और यहाँ हुआ 1 + tan x। अभी रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो 1 + tan x बाय 1 - tan x मल्टीप्लाई बाय, ऊपर जाएगा 1 + tan x और नीचे आएगा 1 - tan x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + tan x और 1 - tan x का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इजी सा है। कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पे, sin c और sin d वाली। ठीक है, तो हमारे पास sin c और sin d लगाएंगे, 2 sin c sin d क्या होता है 2 sin c + d/2। आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी cos c - d/2, और नीचे लगेगी cos c - cos d विच इज़ -2 sin c + d/2 और sin c - d/2। तो ऊपर अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा 2 sin x sin 3x और यहाँ पे cos x - cos 3x हुआ मेरे पास। तो अगर मैं ऊपर लगाती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास 2 sin दोनों का सम विच इज़ x + 3x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और cos x - 3x डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे लगाते हैं यहाँ पर, तो -2 sin, ये क्या हो जाएगा दोनों का सम, यानी कि x + 3x डिवाइडेड बाय 2, और क्या बनेगा sin x - 3x डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब अगर तुम देखो ध्यान से तो ये पूरी एक ही चीज़ है, ये तो यहीं पे कट रही है, तुम बाद में काटना चाहो बाद में काट लो, 2 भी कट रहा है, बस क्या बचा cos, ये आएगा मेरे पास -2x/2 और नीचे माइनस है ऑलरेडी sin -2x/2 विच कैन बी रिटन एज cos -x। 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 2 और 2 भी कट जाएंगे, और माइनस साइन -x। तो ये cos जो होता है उसका माइनस हट जाता है, तो ये खाली cos x बच जाएगा, पर साइन में क्या होता है वो माइनस बाहर आता है, तो cos x बाई sin x विच विल गिव्स अस व्हाट cot x। ठीक है, विच इज़ हमारा RHS। समझे, तो वो माइनस की बात हमें करनी थी कि अंदर पड़ा हुआ था उसको बाहर लेके आना था। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन, इसमें कौन सी लगाओगे cos a प्लस b प्लस है तो प्लस वाली लगा ही जाएगी। ठीक है, माइनस होता तो माइनस वाली लगा जाओ वही करें। तो cos a + b लगाते हैं यहाँ पर, तो cos a + b क्या आएगी cos π/3 + x। तो cos a और cos b माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास sin a sin b। ठीक है, तो ये कितना होता है 60, cos 60 क्या होता है 1/2 हो जाएगा, और cos x आ जाएगा, ये क्या होगा √3/2 और sin x। अब 1/2 कॉमन ले लिया इन्होंने, कुछ नहीं किया, cos x - √3 sin x विल बी द आंसर। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ये तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अब इस पर आते हैं, इसमें कौन सी आइडेंटिटी sin c + sin d, राइट। ठीक है, हाँ, तो sin c - sin d लगाएंगे तो क्या होगा 2 sin c + d/2 यानी कि x + y/2, और cos x - y/2, नीचे लगेगी 2 sin cos x + y/2 और sin x - y/2। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में उल्टा हो जाता है, 2 से 2 कट गया हमारे पास, ये दोनों ने मिलके बना लिया tan x + y/2, इन दोनों ने मिलके बना लिया cot x - y/2।
ये भी इजी था। ठीक है, करेक्ट होगी बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं। आई गेस दिस इज़ द वन जिसमें सब अटक गए। मेरा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, cos 4x है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके अंदर, cos 4x को क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 2x लिख सकते हो। ठीक है, या तो तुम ये लिख लो, या फिर मैं अभी तुम्हें एक और तरीका भी बताऊंगी जो तुम्हारा छोटा हो जाएगा। तो कॉस, हाँ देखो, नहीं, cos 3x क्या हो जाएगा हमारे पास, cos a cos b। ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे पास, मल्टीपल वेज। अब मैं इसको ऐसे होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकती हूँ, पर मैं लगा रही हूँ, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे इसमें। तो यहाँ पर अब तुम्हें क्या समझ में आया यहाँ पर, कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देनी चाहिए। ठीक है, तो तुमने किस में टर्म्स में रखी, साइन के टर्म्स में रखी, कॉस के टर्म्स में रखी। इसने तो दोनों में रख दी, बाकी लोग तुमने क्या रखा, 1 माइनस 2 साइन, क्या कह रहे हो। ये भी रख सकती हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें भी रख दिया मैंने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और -2 इसको लिख देती हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको भी लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी रखनी चाहिए। अगर देखा जाए तो मेरे पास साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए दोनों वाली रखी है सेफर साइड चलने के लिए, और कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा कि एक में और रखनी है एक में और रखनी है, तो उन्हें याद कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉस है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और वहाँ पे क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ तो आया एटलीस्ट हमारे पास, 4 आ गया। अब इसको खोल दे ज़रा, इसको खोलूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, सही बोल रही हूँ गलत, -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों वहाँ पता है ना तुम्हें, स्क्वायर का भी स्क्वायर इसलिए पावर 4 आ गई वो। अब ये -6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, मेरा मामला थोड़ा फिट बैठ गया, 6 आ गया वो। अब मुझे 8 लेना है। अब मुझे क्या पता है कि जब भी पावर 4 आ जाती है ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ काम आ पाती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1 का स्क्वायर। इसको मैं निकाल के आती हूँ यहाँ से, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x और +2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या निकल के आएगी हमारे पास, जब ये आए तब आधे टाइम पे ये लगे, 99.99% केसेस में ये लगता है। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ डालूंगी, वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर डाल दूंगी, इसकी जगह इसकी वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विल बी द आंसर। RHS आ गया। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैंने वो काम किया। अब माइट भी हो सकता है कुछ लोगों ने अलग अलग चीज़ें करी हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, अगर हम इसे साइन से करने का ट्राई करें, लेट्स की कि क्या होता है, तो 2x + 2x तो मैंने ऐसे ही, तो सबने लिखा cos 2x माइनस साइन 2x और साइन 2x, फिर सब ने यहाँ पे वैल्यू डाली, पर किसी ने अलग डाली किसी ने सेम डाली, क्योंकि उसकी तो एक ही वैल्यू है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हम 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स डाल दें और 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स डाल दूँ मैं, चलो माननी मैंने तुम्हारी बात, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे हुआ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो पहले लिखा था मैंने, तो ये तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। ये मेरे हिसाब से तुमने फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इतने तो थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, इसको लिख सकती हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो मैंने पहले ही किया था अभी यहाँ थोड़ी देर पहले। करेक्ट, मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा तो मैंने ये कर दिया। तो ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे 1 बनाने हैं किसी भी तरीके से, आ तो रहा है बट क्या करें, आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। अब मुझे 1 बनाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या कर दूँ। कॉस आया तो 1 बनेगा, एक 1 तो है ही मेरे पास, बाकी मुझे 8 में चेंज करना है इसे।
साइन स्क्वायर एक्स डाल दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से क्या होगा? उससे ये 1 तो ज़्यादा हो गया, 2 1 ज़्यादा। अल्लाह देखिए करे, अगर मैं इस सब में से ही 1 तो मेरा बन गया ना, ठीक है, इसमें से अगर मैं 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स तो कॉमन दिख रहा है तुम्हें इन दोनों में से, इवन तीनों में से ही दिख रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, -1, मैं 2 में से ले रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा वो, एक चीज़ बताओ, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे को चाहिए वो, मेरे को 1 से भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे 1 चाहिए, मुझे दिक्कत सिर्फ इस बीच वाले से है, तो मैंने इसी में से कॉमन लिया, जो जो सेफ है उनको सेफ चलाया मैंने, 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको कुछ लिख सकती हूँ माइनस, हाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ तो आ दो क्या, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स और क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मेरे पास पहले ही पड़ा था, और -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर पहले से है, तो क्या हुआ मेरे पास 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे हर जगह से आंसर आएगा। पॉइंट तो ये है कि मेरे को यहाँ पे लगा कि इन दोनों को करना है, तो इसमें मेरे पास एक कॉमन चीज़ दिख रही थी, वो मैंने कॉमन ले लिया। अगर तुमने कॉस में भी किया होगा तो भी ऐसे ही कुछ बनेगा सिनेरियो, उससे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नहीं तो इन्होंने अंधी जुगाड़बाजी लगाई है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है मैं तुम्हें बताती हूँ। इसको याद था, ये वाले स्टेप तक आ गए हम, ठीक है। इस स्टेप के बाद इस इंसान को ये चीज़ याद है कि यहाँ पर अगर मैं एक को माइनस में रखूँ, मतलब एक को साइन में रखूँ और एक को कॉस में रखूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसने एक साइन में डाला है और एक कॉस में डाला है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को याद नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने भी वो नहीं किया था इसे, ये तो सेम ही चलेगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर इसने शायद इसको मल्टीप्लाई किया होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और क्या आएगा हमारे पास -1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या आएगा मेरे पास -+2 साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना। इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दोनों ने बना लिया 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का। अब ये दोनों मिलके बनाएंगे 2 कॉमन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या देता है 1, तो 2 - 1 क्या होगा 1। एक्सट्रीम जुगाड़बाजी नहीं, मुझे याद यही चीज़ समझ गए। तो छोटे से में हो गया, और क्या मैंने स्टेप भी तो खा गई यहाँ पर, वो भी तो दिखाने पड़ेंगे, समझ गए। तो किसी भी मेथड से करोगे पर ध्यान से करना उस चीज़ को, गलत चीज़ मत पूछ करना बस। यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकती थी, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने नहीं किया। क्लियर हो गया। अब तुम 3 मेथड बता दी करने के, जो तुम्हें बढ़िया लगे तुम वो कर लो। कॉस वाले से भी हो सकता है ये आराम से। अब नेक्स्ट करके देखो। अरे जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना आसान होता है। थर्ड वन बेस्ट वन, वही बोला था उसने, आ रहा होगा वही। माधव ने पहले डाला था, काटा इसने। पावर 4 से बचने के तरीके हैं वो, पावर 4 से बचना है। उसने डायरेक्ट खा लिया ना उसको। हाँ। Page here. हो गया मतलब, Yes. ठीक है।
अगला करो। Respira. ठीक है। नहीं, सारे एलिमेंट्स में आइडेंटिटी नहीं लगानी होगी फर्स्ट वाले में, सोचो थोड़ा ध्यान से। क्या मैं इनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकती? अगर मैं इसको क्या मान लूँ, इस पूरे को ए मान लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया, इसको फिर ए ही होगा ये, क्योंकि ये दोनों मैच हैं एकदम, ठीक है। फिर ये क्या होगा, बी, समझे कुछ मेरी बात, ये ए बी और ये ए और देन बी, हाँ होएगा उससे। कॉस ए, ठीक है, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी बनेगा वो, ठीक है, विच इज़ कॉस कितना, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4, और क्या आएगा माइनस वाई, तो ये बन रहा होगा कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये बन रहा है ना। उसके बाद नहीं आ रहा तुम लोगों को? अरे ठीक है, वहाँ पे फंस गए क्या तुम लोग? कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई तक आ गया सूर्यांश तुम्हारा, ठीक है। अब तो ईजी है, कॉस पाई माइनस, इसको माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या बनेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम। कौन से में आएगा, पाई माइनस समथिंग, राइट। तो फर्स्ट में आएगा कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन एक्स प्लस वाई में चेंज हो जाएगा वो। अच्छा ऐसे करना था ऐसे? तो कैसे करना था? मैं तो फॉर्मूला लगा दी। कौन से फॉर्मूले लगा दिए? Needs to be last you will be. इसको एक साथ ले लिया, हाँ फिर फॉर्मूला लगा अच्छा ठीक है, वो भी सही है। फिर 10th वाला कैसे है? और उसे लेंदी हो जाएगा ना क्वाड्रेंट सिस्टम। जब π/2 और पाई आता है तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम से कर सकते हैं ना, फॉर्मूला क्यों लगाए हम, अगर थोड़ी हम। हाँ ये वाला 10 वाला। 10 वाला कौन सा 10 वाला, ये 10 वाला, ये वाला सोचो। ये बहुत गंदा था। पहली बात तो कॉस एक्स में लेके आना, tan एक्स में लेके आना है मुझे, यानी कि मुझे आइडेंटिटीज डालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक्स में बनाना पड़ेगा सब कुछ, मुझे इतना समझ में आ चुका है।
आंसर चेक कर लो। लाओ भाई चेक करें, दिखाओ। मादा निकाल रहा है तेज तेज क्वेश्चन। क्या खाया मादा तुमने? वो गया लास्ट वाला तो। क्या लॉजिक लगा रहा है, क्या है लॉजिक? ये कौन सा लॉजिक लगा दी मादा तुमने? माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये क्या है? ये कहाँ से आया? ये वाला स्टेप के बाद ये कहाँ से टपक गया? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल करा है मैंने। उसको एक्सप्लेन करना मेरे को, कहाँ से लाया तुम? समझे कुछ? हाँ समझ गया। वो मैं कहाँ से आया ये? देख के मैंने इसे में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, और उसके बाद ये स्टेप कैसे आया? लेट मी राइट इट। अच्छा ठीक है, समझ गई समझ गई, ओके फाइन, करेक्ट है ये, मेरा नहीं यार, ये वाला। राइट है ये। दोस्त मेरे हाँ समझ गई समझ गई समझ गई, गई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या हो गया? लास्ट वाला तो हो गया। लास्ट वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, दोनों गए। चलो भाई कराएं, लाओ पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले में क्या है? मैंने इसको, तुमने सबने यही काम किया है कि इसको मान लिया, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज़ कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ क्या होगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। अब मैंने यहाँ पे दिमाग लगा कि मुझे साइन में चेंज करना पड़ेगा, और ये पाई बाई 2 आ रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस कॉमन लिया लिए एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अभी कौन से क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से हम पाई बाई 2 से कर सकते हैं। अंकुश ने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी कॉस ए माइनस बी की। ठीक है, इसने ज़्यादा दिमाग लगा दिया, इतना दिमाग तो चाहिए ही नहीं। क्वाड्रेंट सिस्टम लगाओ ना सीधा, पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। पाई बाई 2 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो उसमें भी था कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। डन। अब नीचे वाले पे आधे वाला हुआ। इसमें क्या करेंगे? स्क्वायर स्क्वायर है, तो ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर 4x। क्या किया तुमने अब? राइट, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, तो साइन 6x प्लस साइन 4x, ए प्लस बी ए माइनस बी। यही किया सबने? तुमने क्या किया? हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, कर पाएंगे हम। अब यहाँ पे क्या लग सकती है? साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या लगाएंगे? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 लगाऊंगी तो 6x प्लस 4x बाई 2, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो गई हमारे पास। एंड देन यहाँ पे क्या होगा? माइनस में क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। करेक्ट, ये आएगा हमारे पास। अब हम इसको आगे करते हैं, तो 2 साइन 10x हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा, 10 बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 2x विच इज़ x हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये हुआ 2 कॉस कितना आ जाएगा? 5x। ठीक है, और साइन 2x बाई 2 विच इज़ x। अब इसके बाद क्या करें? मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि 10 और 2 बनाना है, तो 10 और 2 बनाने के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको इसको और इसको साथ में ले जाऊँ। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो मेरी मर्जी में किसी को उठा लूँ। ठीक, अब यहाँ पर इसको बाकी कौन से बचे? 2 साइन 5x और कॉस 5x। हाँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x।
और ऐसी इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लूँ, टू साइन ए कॉस ए क्या होगा, साइन 2a क्या है 5x ही तो है, ठीक है। तो साइन 2x और ये क्या बन जाएगा साइन 10x, तो क्या आ गया साइन 2x साइन 10x, सही है पक्का देख लो। तो वहाँ पे अगर मैं 4+x खोलूँगी तो फिर तो बैंड बजाएगी बहुत गंदी वाली। जब 10 बार खोलना पड़े ना तब समझ, 2 बार तो बहुत है, यहाँ 2 बार से ज़्यादा खोलना पड़ रहा है, इसलिए गड़बड़ है। समझ जाओ, इतना लंबा तो नहीं देंगे क्वेश्चन को यार वो। अब यहाँ बताओ क्या करेंगे। वो तो 1 माइनस साइन 2x लग जाएगा, वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लग जाएगा। 1 - 2 और नीचे तो साइन स्क्वायर एक्स, 1 - cos स्क्वायर एक्स। cos 2x को खोलेंगे ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं, ये कह रहा है इसको डाल दो, तो हम इसे लिख देते हैं क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट साइन में ही है तो इसलिए हम साइन में खोल रहे हैं। तो इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स डाल दिया और ये साइन एक्स डाल दिया और ये क्या हुआ 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स आ गया हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास नथिंग बट दिस विल बी 1 - 1 और +2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये और ये ख़त्म। अब ऊपर से मेरे को सिर्फ 2 साइन एक्स कॉमन दिख रहा है, साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा और नीचे से कॉस एक्स दिख रहा है तो ये 2 साइन एक्स प्लस 1 दोबारा से आ जाएगा, कट गए, tan x बन गया। और अगर मैं ये आइडेंटिटी ना डालूँ कुछ और ही डाल दूँ तो हो गए क्वेश्चन। चलो देखते हैं। मार्क्स करें। अगर मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो मुझे नहीं आ रहा समझ में, हो तो जाएगा मेरे हिसाब से तब भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस, हाँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा तब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, वापस से वहीं पहुँच जाएंगे, हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। क्लियर हुई कहानी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखते तुम क्या करोगे, अब आएगा मज़ा। क्वेश्चन देखते समझ में आ चुका है मेरे को क्या करना है, बस अब तुम्हें सोचना है। हो गया भाई, शक्ल ही बनी रहती है तेरी, कभी खुश भी रहेगी अगर। मेरे से नहीं ABC नंबर वाले तो सब हो जाते हैं, पर ये ABC BC स्किल इशू है तुम्हें, ये सब में नहीं हो पाता। इनसे ही सीखना है मैंने, ये बोलते रहते हैं स्किल इशू है स्किल इशू है। क्लास में लड़ कर क्या चीज़ बोलो, कौन सा डाउट है एक सेकंड, जल्दी भाई।
आया तुम्हें समझ में क्या करना है? हो गया। हो गया? सीरियसली हो गया? ए क्यू माइनस, हाँ सही सवाल पूछा एकदम बढ़िया। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब याद कैसे रखना है? ए माइनस बी हमने निकाल ली, स्क्वायर स्क्वायर बचेंगे और लास्ट में क्या हो जाता है प्लस। ऐसे ही ए क्यू प्लस बी क्यू भी होता है। वो क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, उसमें माइनस हो जाता है पीछे अगर। अब लगाओ मैंने इसे रैशनलाइज करके किया है। रैशनलाइज करके। रैशनलाइज तो नहीं, रैशनलाइज प्लस साइन एक्स ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। cos x प्लस साइन एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लाओ देखिए माधव भैया ने क्या कर डाला। ये नीचे 2 कैसे आया? वो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। और नीचे वाला कहाँ गया? नीचे वाला नीचे है। एक्सट्रीमली डायरेक्ट। ये मुझे इंटरनेट से लग रहा है बिल्कुल ही। हाँ ठीक है, कॉपी करने में लगता। हाँ ठीक है ठीक है, पर स्टेप्स तो लिखो इसमें, बीच में आधे स्टेप खा गए हो। ये सीधा कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4x माइनस साइंस की पावर 4x जो है ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइंस स्क्वायर एक्स कैसे बन गया? सीधा ऐसा कौन सा? जैसे डिवाइड किया गया ना, कैसे? मेरे को समझ नहीं आया वो। cos 4x माइनस sin 4x होता है cos 2x माइनस sin 2x और cos प्लस कॉस 2x माइनस साइन 2x है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वही ना। अरे वो हाँ समझ गई, मैं समझ गई भाई, समझ गई। ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए लगाई ना? तो लिखो भाई उसे, इतना डायरेक्ट नहीं करना। हाँ वो भी गया, वो उसकी नेट चला गया वो। हो गया मतलब? अब चलो भाई, तो सबसे पहले क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आएगा? प्लस ए बी आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे? इसे हटा देंगे इसे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब हमें क्या चाहिए? 2 से, खुद ही बोल रहे हैं 2 से डिवाइड करा मल्टीप्लाई किया, तो हम भी कर देते हैं। हमें क्या है? डिवाइड है तो दिख रहा है सामने सामने, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इस 2 को हम ऊपर लेके अंदर लेके जा रहे हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा 2 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि RHS में साफ साफ दिख रहा है ये काम हमें करते हुए। तो क्या आ जाएगा? 2 + साइन 2x, बताइए आ गया आंसर। 2 + साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। अब देखो माधव ने क्या किया है वो भी समझा देता हूँ मैं। किसी को अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं आती, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं आती, तो क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ दोगे? याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं है तो या तो कहीं से नहीं, और दूसरा क्वेश्चन नहीं है तो क्या करेगा भाई तू? ठीक है, तो इसने क्या दिमाग लगाया, इसने कहा भाई हम रैशनलाइज करेंगे। चलो भाई कर लो रैशनलाइज। अब इसने करा तो करा, अब लंबा तो जाएगा उससे, हमारा छोटे में आ गया। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से इसने रैशनलाइज करा। ऊपर भी इसने सेम काम किया है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से रैशनलाइज करना। तो ये नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना इसने मामला सेट कर लिया। अब इसने cos 2x नहीं लिखा, cos 2x क्यों लिखेगा? दिक्कत हो जाएगी, cos 2x आ भी नहीं रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसने क्या करा? cos 4x, और क्या है हमारे पास? cos क्यूब x साइन x, और यहाँ पे क्या हुआ? साइन क्यूब x cos x और माइनस साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी इसने। अब इसको ना समझ में आ गया कि ये पावर 4 वाली ना साथ में ही जाएंगी, इतना तो समझ आ ही जाएगा। तो इसने यही काम किया, इनने इसको साथ में ले लिया और इसको साथ में ले लिया, फिर इसने अपना थोड़ा दिमाग लगाया होगा, एनालिसिस। नीचे हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वही पावर मेरे किसी काम की नहीं है 4 वाली, ये बाद में जाके मेरा दिमाग ख़राब करेगी। तो इसने क्या किया? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी, तो क्या होगा? ए प्लस बी और ए
माइनस भी लगा सकते हैं ना ये, क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो चलो मेरे को दिक्कत होती, पर इसके में माइनस था तो इजीली हो गया। और अगले वाले में से कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, cos x sin x, sin x cos x। है ना, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है, और नीचे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसको समझ में आ गया भैया ये तो कट रहा है, ठीक है, कॉमन ले कट जाएगा ना वो, तो इसने कॉमन ले लिया इसको और इसको, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर, वैसे ही 1 होता है, हम क्यों ही लिख रहे हैं उसे, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स उधर बचा और मैंने इसको 1 लिख दिया, और नीचे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको काट दिया। अब वही स्टेप पे तो आ गए जहाँ पे हम थे, हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना, तो इसने भी यही किया 1/2, और ये क्या हो गया 2 प्लस साइन 2x, ठीक है ना, वो लास्ट का स्टेप सही रहा, क्लियर हो गया। तो बट डायरेक्ट नहीं करना इतना जितना डायरेक्ट कर रखा है, मैंने भी स्टेप दिखाए हैं, करे क्लियर होगी बात। अब अगले पे आते हैं। एक ही स्टेप बाकी था। हाँ भाई वो एक ही स्टेप तो मेन स्टेप है, वो एकदम जादू से कहाँ से आ गया, जादू। एग्जांपल में इसने द रेशियो ऑफ द इसने ये तो कुछ भी करते हैं भाई, किताब पता नहीं पढ़ने समझ में नहीं आ रहा, तो उसका पढ़ना क्यों है भाई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ तो रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो कोई पढ़ लो बस, ठीक कौन सा लॉजिक, कुछ करता एकदम रोड इसीलिए मेरे को किताब देने का मन नहीं करता तुम्हारे को, किताब में एग्जाम्पल से पढ़ने लग जाते तुम लोग। गलत बात है ये। अब रेशो में है 2 रेडिया है, तो क्या मानना पड़ेगा 2x और 3x मानना पड़ेगा, हाँ 5x 5x और 5x, ठीक है। अब रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस इसकी क्या होगी, सर्कमफ्रेंस होगी इसकी 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई, हाँ अब इसका रेडियस क्या है, रेडियस 7r नहीं, इसमें रेडियस ही तो निकला है इसका भाई इसका रेडियस 2x, इसका रेडियस 5x, ठीक है, ले चुके हैं ना कितना हाँ, वाले रेशो हाँ। में, तो वही तो डाल रही हूँ और कर रही हूँ मैं, 4 पाई x लिख सकती हूँ उसे, ये भी लिखना आता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दूसरा सर्कल वो भी 2 पाई r होगा, और उसका रेडियस क्या है हमारे पास 5x, ये क्या बनेगा 10 पाई x नहीं बनेगा। हो गया। अब उसने बोला कि फाइंड द रेशियो हो ऑफ गया। सर्कमफ्रेंस, पहली सर्कमफ्रेंस क्या है, ये दूसरी क्या है, ये इसका क्या चाहिए रेशियो, x से x कट गया, y से y कट गया, 4 5 10 नहीं 2 5 3 5 और ये मतलब मुझे भी कुछ आने लगा, कुछ भी कर देते, दिमाग ज़्यादा है हमारा, दिमाग कम है, किया उन्होंने भी वैसे यही है, बिल्कुल समझ नहीं आया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, साइन है इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ, तुमने किया ये cos 2x बाय साइन 2x, ठीक है। अब मैंने इसको 1 प्लस कॉस 2x लिख दिया और नीचे वाले को लिख दिया साइन 2x, 1 प्लस कॉस 2x मुझे पता है वैसे क्या होता है, प्लस में होता है तो अपने में ही चेंज होता है, 2 cos स्क्वायर x, तुमने उसकी वैल्यू डाली होगी माइट, तुमने क्या डाली उसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 ठीक है, cos square x minus 2 साइन x cos x, ठीक है, ये और ये कट गए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos x साइन x हुआ हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, cos कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बनेगा cot x, ईजी भी हो गया यार, मज़ा नहीं आया इस क्वेश्चन में, हाँ तो आएगा अच्छा क्वेश्चन। नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन ही है, खतरनाक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अब कितना टाइम लगाने वाला क्वेश्चन करवाना नहीं है, ये वाला करो लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है, परसों तुम्हारी क्लास होगी, परसों क्या है, तेरी शादी थोड़ी ना है। ये शादी मान है। लो राजस्थान से तो बाल विवाह कर सकता है। पैसा मिलेगा इसे, हैं? पैसा मिलेगा इसे, नहीं तो वो किस स्टेट में है जिसमें भी बाल विवाह करने में शादी मिलता है वैसा, पता नहीं कौन सी में है। कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि वहाँ की स्टेट की किसी लड़की से शादी करो तो पैसे मिलते हैं, मेरे को कोई ना तो बता रहा था यार, वो बाहर के देश में होता है जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा लड़के कम है। नहीं यार कोई बता रहा था मेरे को, अंकुश को भेज दो, अंकुश को बहुत शौक है। नहीं बाल विवाह करने का, ये बाल बाल वो है ये अंडर एज
चाहिए ये नंबर मैंने में हो जाऊँ मैं चाहता था। तब कर सकता है तू फाइनली। पता तो तू जैसी होगा वैसे जा रहा है ना फिर शादी करने। नहीं। कह रहा नवंबर में हो जाऊंगा दो मैं। दिन तो अभी होंगी। सर बहुत दिन मुझे लिए हो गया ये भी। उल्टी बताओ क्या? हाँ सिंपल है ये भी। हो गया। क्या करा तुमने साइन टू एक्स बाय कॉस टू एक्स किया होगा इसके अंदर, और 1+1/cos 2x लिया होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमें दिक्कत तो है ही कि हमें उस पर जाना है। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया साइन 2x और क्या आ जाएगा cos 2x, और नीचे 1+cos 2x/2x cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया। इसको लिख दिया 2 sin x cos x, और इसको क्या लिख दिया हमने, हाँ विच इज़ नथिंग बट 2 cos square x ही आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहाना ज़्यादा है। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आ जाएगा tan x। सही बात है। माइनस होता है तो साइन में होता है। हाँ माइनस में होता है तो साइन में होता है। हाँ माइनस में होता तो साइन में होता, सही बात है। और प्लस में तो कॉस में होगा, क्योंकि cos 2x क्या होता है हमारे पास, 2 cos square x -1 है ना, तो ये प्लस में जाएगा उधर जाकर, इसलिए प्लस में हमेशा कॉस में चेंज होगा। और cos 2x क्या है, 1 - 2 sin square x, अभी उधर माइनस में जाएगा। उसकी है ही ऐसी नेचर कि जब वो प्लस में होता है तो अपने में ही चेंज होता है, माइनस में होता है तो दूसरे में चेंज होता है। ये थोड़ा उसका नेचर है। क्लियर हो गई बात, समझ गए? तो यहीं तक करें, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। जाओ ही मौज करो। अंदर जाना है। हाँ तुम्हें अंदर जाना है, तभी हम जल्दी क्लास खत्म करें। यार मैं भी जाओ।